राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर के गाज की तैयारी हो रही है। घट सकती है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की संख्या। ये बड़ी खबर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। सचिवालय में मंत्री प्रेमचंद बैरवा के चैम्बर में यह बैठक हो रही है, जिसमें शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी मौजूद हैं और इसके साथ सुमित गोदारा भी मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी लवली वधवा फोनलाइन पर हैं। लवली, क्या अपडेट है इस मीटिंग को लेकर के? कुछ देर पहले शुरू हुई है बैठक पे तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वो अपना एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन के माध्यम से वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कूल खोले गए थे, इन स्कूलों में क्या समीक्षा की गई है, जो रिव्यू मांगे गए थे उस रिव्यू को लेकर के अभी प्रारंभिक बैठक है कमेटी के गठन के बाद। तो अभी इनिशियल डायरेक्शंस जो हैं वो कमेटी की ओर से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए जाएंगे। उसके बाद में ये तय हो सकेगा कि सरकार की मंशा किस तरफ बढ़ रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज सरकार की इस प्राथमिक बैठक में ये चीजें तय की जा रही है कि किन किन मुद्दों पर, किन किन पॉइंट्स पर इसका रिव्यू जो है वो किया जाएगा अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का, और अंग्रेजी माध्यम स्कूल किस स्तर पर रखे जाएंगे, उनमें किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो जिनकी कमी है उन्हें कैसे विकसित किया जाएगा, और कौन से विद्यालय जहां पर नामांकन बेहद कम है, जहां पर टीचर की संख्या ज्यादा है लेकिन बच्चे नहीं है, बच्चे ज्यादा है टीचर कम है, तो वो जो एक आंकड़ा जो बिगड़ा हुआ उसे व्यवस्थित करने का काम जो है वो करने की कोशिश जो है उसमें जुटेगी ये कमेटी। और रिव्यू के बाद में इसकी फाइनल रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तक पहुंचेगी, जिसके बाद में तय हो सकेगा कि राजस्थान के जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, जिन्हें महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल कहा जाता है, जो कि पिछली अशोक गहलोत सरकार के समय बोले गए थे, उनका भविष्य क्या होगा। इस पर एक बड़ी तलवार जो है वो लटकी हुई है। सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार सरकार का मूड क्या है इस पूरे रिव्यू को लेकर के, मॉडर्न सुप्रीमली क्या है, किस तरीके से इन स्कूलों को जो है वो बेहतर और क्या किया जा सकता है, क्योंकि सरकार के लिए शिक्षा एक प्राथमिक एजेंडे के रूप में है और सरकार चाहती है कि गुड गवर्नेंस के रूप में एजुकेशन जो है वो हर बच्चे को मिले, हर ग्रामीण इलाके के मिले, और जिन लोगों को, जो लोग सक्षम नहीं है अंग्रेजी मीडियम में जाने के लिए, उन लोगों, उन परिवारों के बच्चे भी जो अंग्रेजी मीडियम में रहें और राजस्थान का नाम जो है वो रोशन करे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। तो ऐसे में सरकार की मंशा आने वाले दिनों में साफ हो जाएगी कि सरकार इस पूरे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के मसले को लेकर के अपना किस तरीके का पक्ष रखती है। रिव्यू में किस तरह के डायरेक्शंस जो हैं आज प्रारंभिक बैठक में दिए जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे और प्रेमचंद बैरवा इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं। जी, तो आज इस बैठक में क्या होना है? मतलब एक दो और बैठकें इसके बाद हो सकती हैं या इसी में डिसीजन होगा? देखिए, बैठकें और भी हो सकती है। आज जब बैठक, आज प्रारंभिक बैठक है, इस बैठक में एक प्रेजेंटेशन रखा गया है कि जो स्कूल किस क्राइटेरिया पर खोले गए थे, किस तरीके से किस किस जगह पर स्कूल खुले हुए हैं, स्कूलों की परफॉर्मेंस कैसी है, वहां पर जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनके कामकाज किस तरीके का है, और जो स्टाफ वहां पर है उनकी स्थिति कैसी है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है। ये तमाम चीजों की जानकारी जो है, जो IAS अधिकारी हैं आशीष मोदी, डायरेक्टर हैं एजुकेशन के, वो और तमाम उनकी जो टीम है, जो कृष्ण कुणाल हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं शिक्षा विभाग के, वो पूरी जानकारी जो है प्रेजेंटेशन के माध्यम से दे रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन के बाद में ये स्पष्ट हो पाएगा कमेटी की ओर से, कमेटी जो डायरेक्शंस देगी उसके बाद में तमाम जो अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के वो आगे बढ़ पाएंगे आखिरकार स्कूलों के भविष्य को लेकर के सरकार क्या फैसला करना चाहती है। जी बिल्कुल लवली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब इंग्लिश मीडियम स्कूलों को लेकर के समीक्षा की जा रही है, खासतौर पर कैबिनेट सब कमेटी जो इस पर निर्णय लेगी उसकी बैठक इस वक्त चल रही है सचिवालय में। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के कैबिन में यह बैठक इस वक्त चल रही है, उनके चैम्बर में चल रही है। और इसी बीच राजधानी जयपुर से सबसे बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार किया मदन दिलावर ने और ये कहा कि उनकी आदत बन गई झूठ बोलो भाग जाओ, राजस्थान की जनता बहुत समझदार है। मदन दिलावर ने कहा है कि उपचुनाव में 7 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस को दी। कांग्रेस ने बदमाशों गुंडों को खुला छोड़ रखा था, बीजेपी ने इसे बदमाशों को उल्टा करके ठीक कर दिया, ये कहना है मदन दिलावर का। टीकाराम जी जूली आजकल अपने जिंदा रहने का परिचय देते रहते हैं, उनको पता भी नहीं रहता वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोलना चाहते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं, जिनके न तो पूछ होती है न सिर होता है। उनकी आदत बन गई है कि बोलो और भाग जाओ। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है
और पहले कांग्रेस के राज में क्या होता था। वो क्या समझते हैं कि झूठ बोलने, 100 बार झूठ बोलने से जनता उसको सच मान लेती है। पर पुराने जमाने की बातें हो गई है। ये झूठ बोलकर भागना चाहते हैं और राजस्थान की जनता को बेवकूफ समझते हैं कि हम जो भी कह देंगे वो मान लेंगे। ऐसा नहीं है। राजस्थान की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनसे ज्यादा समझती है और सोच समझकर निर्णय करती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा अभी उपचुनाव हुआ जो 7 में से कितने नंबर आए? 1। वहीं राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, मदन दिलावर के बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई है। और पलटवार क्या है, प्रदेश में अपराध बेलगाम हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्वर्णिम चतुर्वेदी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि महिला अपराध बढ़ते जा रहे हैं, प्रदेश में पॉक्सो केस बढ़ रहे हैं। स्वर्णिम चतुर्वेदी ने कहा कि दिन दहाड़े हत्या लूट की घटनाएं हो रही है, सभी प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं। प्रदेश की जनता दहशत में जी रही है, मंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी की तरफ से बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा गया है। स्थान में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध बढ़ते जा रहे हैं। नाबालिग बालिकाओं से दुष्कर्म के जो अपराध हैं वो बढ़े हैं, पॉक्सो केस बढ़ रहे हैं और दिन दहाड़े राजस्थान में हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। यह प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और प्रदेश की जनता दहशत में जी रही है और मंत्री अगर पीठ थपथपा रहे हैं तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। तो वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का दिल छोटा है, भाजपा से तुलना करना ठीक नहीं है। यह वही कांग्रेस है जो तुष्टीकरण की विचारधारा में विश्वास करती है, जबकि भाजपा सभी को साथ लेकर के चलती है। क्या कुछ कहा घनश्याम तिवारी ने, बयान सुनिए। ये बात करने से पहले कुछ तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए था कि पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, उनका दाह संस्कार उन्होंने दिल्ली में नहीं करने दिया। उनके डेथ के बाद उनको आंध्र प्रदेश जबरदस्ती भेजा और वहाँ ले जाकर दाह संस्कार किया। इतना बड़ा दिल है। इसी प्रकार इनकी पार्टी के अध्यक्ष सीताराम केसरी, जो पहले कोषाध्यक्ष भी रहे और सारे समय से कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, उनको कुर्सी से उठाकर बाहर फेंक दिया और उनका नेम प्लेट तोड़ दी। और इस प्रकार का पान उन्होंने एका नहीं किया, उन्होंने बहुत लोगों का किया है। कि फिर दूसरी पार्टी की कांग्रेस पार्टी को पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में प्लेटफॉर्म है, कुछ लोग आते हैं चले जाते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तुलना करना उचित नहीं है। और झुंझुनू से बड़ी खबर मिल रही है, कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक को लेकर के बड़ी जानकारी। बड़े नेता नदारद नजर आए हैं। यहां पर इस बैठक में विधायक प्रत्याशी भी नदारद रहे। क्षेत्रीय प्रत्याशी मनीषा गुर्जर के अलावा सभी गायब रहे। प्रदेश सह प्रभारी चिरंजीव राव बैठक लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बैठक लें किसकी, क्योंकि यहां पर ज्यादातर नेता जो है वो संगठनात्मक बैठक से नदारद नजर आए। और इन नेताओं की अगर हम बात करें तो क्षेत्रीय प्रत्याशी मनीषा गुर्जर यहां पर मौजूद रहीं। उनके अलावा जो बाकी के नेता थे वो गायब दिखे, जिनमें सांसद, विधायक प्रत्याशी भी इस बैठक से नदारद नजर आए। पार्टी की मुझे प्रभार क्षेत्र दिए गए, उनकी हम लोगों ने समीक्षा बैठकें शुरू करी है। कल मेरा कार्यक्रम सीकर में था, आज हमारा यहाँ पर कार्यक्रम है झुंझुनू के अंदर, जिसको हमारे जिले के अध्यक्ष जिनेश जी ने यहाँ पर करवाया है। हमारे साथ मौजूद जितेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, आरसी चौधरी जी और जितने भी और कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और हम सब लोगों की एक ही कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी के संगठन को हम लोग मजबूत करें और जिस सोच के साथ राहुल गांधी जी देश भर के अंदर काम कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हम संगठन को मजबूत करके करने जा रहे हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, जहां सचिवालय में 3 नए कानूनों को लेकर के बैठक की जानकारी सामने आ रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और सीएस सुधांश पंत यहां पर मौजूद रहे। राजस्थान में नए कानूनों पर प्रगति रिपोर्ट पेश की गई है। प्रेजेंटेशन के जरिए बताया गया कि कैसे
पालना की जा रही है। और बैठक के बाद गृह सचिव ने मीडिया से भी बातचीत की है। राजस्थान में अच्छे ढंग से 3 नए कानूनों का क्रियान्वयन किया जा रहा है, सभी क्रियान्वयन बढ़िया हुआ है। ये अन्य राज्यों में भी हुई है समीक्षा बैठकें, तो राजधानी जयपुर में जो समीक्षा बैठक की गई है 3 नए कानूनों को लेकर के, उनमें आज समीक्षा की गई है। तो अजमेर के तारानगर में गांव खरतवास के पास में एक निजी बच्चों से भरी हुई स्कूल बस हादसे का शिकार हुई है। गनीमत रही कि यहां पर बच्चों को कोई गंभीर चोटें नहीं आई और बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के मुताबिक बस स्टार सिटी स्कूल की थी। घटना की सूचना पर तारानगर पुलिस मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि तारानगर में स्कूल बस संचालक खुलेआम नियमों की अनदेखी करते हैं। मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ यहां पर रोजाना दिखता है। किसी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी को ये दिखाई नहीं देता है। गौरतलब है कि पुलिस थाने के आगे से ही सैकड़ों स्कूल वाहन रोज निकलते हैं, लेकिन अधिकारियों ने अपनी आंखें मूंद रखी है, जिससे आए दिन हादसे होते हैं और जो लापरवाह लोग हैं उनके हौसले बुलंद हैं। और इसी बीच शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी स्कूल में अश्लील हरकत करने के मामले को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सालेरा गांव के स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापिका को बर्खास्त कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर है। विभाग ने माना कि छवि खराब करने वाला पूरा घटनाक्रम था, जिसने राजस्थान की शिक्षा प्रणाली को भी शर्मसार किया है। तो दरअसल ये अरविंद नाथ व्यास अध्यापक था और इसका वीडियो सरेआम वायरल हुआ था। महिला अध्यापिका के साथ अश्लील हरकत करते हुए और इसके बाद इस पर कार्रवाई हुई है। अरविंद नाथ व्यास पर कार्रवाई हुई, जो प्रिंसिपल है, और अध्यापिका के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो सरेआम वायरल हुआ था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई है। विभाग की तरफ से भी जांच में माना गया कि छवि धूमिल हुई है। जिला परिषद हनुमानगढ़ की साधारण सभा की बैठक आज काफी हंगामेदार रही और इस बैठक में केवल 2 विकास अधिकारी ही उपस्थित हुए, जबकि अन्य अधिकारी बैठक से नदारद रहे, जिस पर जनप्रतिनिधियों ने कड़ी आपत्ति प्रकट की है। और इस पर संग्रिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया और नौहर के प्रधान सोहन भील ने अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर के आक्रोश प्रकट किया है। इसके बाद बैठक को स्थगित कर दिया गया। 28 फरवरी को फिर से बैठक होगी और ये निर्णय इस बैठक में लिया गया। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर भेदभाव करने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इन्होंने कहा है कि बजट आवंटन में अधिकारी राजनीतिक पक्षपाती रवैया अपनाते हैं और इस कारण से विकास कार्यों में असंतुलन पैदा होता है। और एक मनरेगा आम गरीब की रोटी और जीवन का सवाल है और उसको लेकर पंचायत समिति के विकास अधिकारी हैं, उनका जनप्रतिनिधियों से बातचीत ना करना, पंचायत समिति के कमरों में बैठकर, रूम में बैठकर एक योजना बनाकर 2025 और 26 की योजना देना चाहते हो तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। इसी को लेकर तमाम जनप्रतिनिधियों का आक्रोश था और मीटिंग का समय चेंज किया गया और आने वाले समय में दोबारा मीटिंग करके 28 तारीख को जनप्रतिनिधियों का पूरा समूह और वीडियो, पंचायत समिति विकास अधिकारी यहाँ मीटिंग में उपस्थित नहीं थे। दौसा से बड़ी खबर, जहां न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। गीजगढ़ अस्पताल के सभी 4 डॉक्टर्स के तबादले किए गए थे। गीजगढ़ अस्पताल में सभी डॉक्टर्स के तबादले होने के मामले को लेकर के न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, सवाल पूछे थे और बाकायदा 5 के प्रहार में डिबेट भी की थी। न्यूज 18 राजस्थान की खबर दिखाए जाने के बाद, डिबेट करने के बाद दौसा के डीएम ने 2 चिकित्सक वैकल्पिक रूप से गीजगढ़ अस्पताल में लगाए। इधर बिना रिलीव हुए ही अस्पताल से अनुपस्थित रहने वाले 4 डॉक्टर्स को नोटिस जारी किए गए, जिस पर डॉक्टर का तबादला हुआ। वे रिलीव नहीं होने के बावजूद नहीं पहुंचे थे और अस्पताल में बिना रिलीव हुए अस्पताल से अनुपस्थित होने के मामले में 4 डॉक्टरों पर अब अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो 4 के अनुपस्थित रहने से अस्पताल की व्यवस्थाएं न केवल गड़बड़ाई बल्कि आम नागरिकों, मरीजों को भारी परेशानी का सामना हुआ। न्यूज 18 राजस्थान ने 5 के प्रहार में डिबेट के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और इसके बाद अब एक्शन हुआ है। सरकार की तरफ से, चिकित्सा महकमे की तरफ से सभी 4 डॉक्टरों को अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी किया गया, उनसे जवाब तलब किया जाएगा।
और इसी बीच राजधानी जयपुर के रेनवाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां हंगामे के बीच साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया है। पेयजल समस्या को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया। कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। प्रधान समेत सरपंच और पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। साधारण सभा की बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। प्रधान समेत सरपंच और पंचायत समिति सदस्य यहां पर इस बैठक में हालांकि मौजूद रहे, लेकिन जमकर हंगामा हुआ है। रेनवाल से इस वक्त की बड़ी खबर है, पेयजल समस्या को लेकर सदस्यों ने हंगामा किया है।